जितने आंकड़े हमने देखे सीएसडीएस, लोकनीति और एनडीटीवी की, उससे एक इंप्रेशन ये बन रहा है कि दरअसल कर्नाटक के आज के विधानसभा चुनाव में जो 20 से 28 अप्रैल तक का आपने सर्वे किया है, उस दौरान कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। यानी अगर इन आंकड़ों पर भरोसा करें तो कांग्रेस ये आश्वस्त हो सकती है कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार बन सकती है। क्या जो मेरा निचोड़ है वो सही है? दो सवाल है इसके अंदर में। एक सवाल है, ये आंकड़े ये बता रहे हैं या इस ओर संकेत कर रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनावी दौड़ में आगे दिख रही है। बिल्कुल आशुतोष, मुझे लगता है बहुत साफ है। अगर आप सारे आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बहुत साफ है कि कांग्रेस के पक्ष में मूड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहूं कि कांग्रेस के पक्ष में मूड बना हुआ है। लेकिन क्या कांग्रेस अस्वस्थ हो जाए कि सरकार उनकी बन रही है? मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी और इन आंकड़ों से कम कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। ना तो बीजेपी को आश्वस्त होने की जरूरत है कि वो चुनाव हार रही है, ना ही कांग्रेस के लिए संतोष का विषय होना चाहिए कि भाई अब तो चुनाव वो जीत गए, क्योंकि ये आंकड़े 28 अप्रैल तक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो रहा है, वहां पर तमाम चुनावी सभाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 रैलियां करनी है, सभाएं करनी है। इन सब चीजों का वैसे हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, कोई देखना पड़ेगा कितना असर होता है। कुछ ना कुछ तो लेकिन असर होगा। लेकिन संजय जी, दो मुद्दे पिछले 2-3 दिनों में बड़ी तेजी के साथ उठे हैं। एक तो ये बजरंग दल के ऊपर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में कही है, और दूसरी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक मसले को जोड़ दिया और बजरंग बली, पहले तो भगवान राम को इन्होंने बंद किया, अब बजरंग बली को। तो बजरंग बली को जिस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये चुनाव को पलटने की क्षमता रखता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कर्नाटक के अंदर पिछले 1-1.5 सालों से लगातार बहुत से सांप्रदायिक मुद्दों को बहुत तेजी के साथ बीजेपी ने उठाने की कोशिश की, चाहे वो हलाल का सवाल हो, हिजाब का सवाल हो, लैंड जिहाद का सवाल हो, लव जिहाद का सवाल हो। लेकिन फिर ये देखने में आया कि इस चुनाव के दौरान वो ये सारे मुद्दे लगभग गैर, एक तरीके से कह रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, सिर्फ कोस्टल कर्नाटका को छोड़कर। तो अब लास्ट मिनट पर अगर प्रधानमंत्री बजरंग दली का प्रश्न उठाते हैं तो क्या वाकई में कारगर साबित होगा बीजेपी के पक्ष में, और क्या चुनाव को पलट सकता है? आशुतोष, अभी महज 24 घंटे हुए इस मुद्दे को गर्म हुए। इस मुद्दे की चर्चा कल से शुरू हुई है और आज भी चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में, कल परसों और आने वाले 3-4 दिनों में बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि इसको लेके कैसे कैंपेन किया जाए। अब इस बारे में तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अगर यही मुद्दा किसी हिंदी हार्टलैंड में हुआ होता, ऐसी घटना या ऐसी मैनिफेस्टो किसी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में होता और चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती, तो बीजेपी इस मुद्दे को बखूबी इस्तेमाल कर सकती थी अपने पक्ष में। शायद कर्नाटक में इसका असर हिंदी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम होगा। भाषा की एक बात है। तो वैसे तो मैं दोबारा यही कहूंगा कि अभी हमें थोड़ा 2-3 दिन इंतजार करना होगा, देखना होगा किस तरह से इस मुद्दे का इस्तेमाल हो रहा है। लोग क्या इस मुद्दे को एक तरह से समझ रहे हैं, इस पर गोलबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा मुद्दा नहीं, इतना बड़ा कैंपेन बना पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा जिससे चुनाव जो पूरा अभी माहौल बन रहा है उसको बिल्कुल पलट दिया जाए। ऐसा कर पाना बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।